हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ये डैग बनाया था ट्यूटोरियल नाम का। इसके ग्राफ सेक्शन में आप इसका वर्क फ्लो देख सकते हो। इस वर्क फ्लो में या कभी भी आप कोई भी डैग बनाओ राइट, उसके वर्क फ्लो में हमेशा आप देखोगे कि कभी ऐसा नहीं होगा कि जो लास्ट टास्क है, जैसे कि इस केस में हमारा प्रिंट डेट है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो हमारे फर्स्ट टास्क से राइट। क्योंकि अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो ये क्या बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा, लूप बन जाएगा, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है लूप बनाने का राइट। क्योंकि हम जहाँ तक पहुँचे फिर वहाँ से डायरेक्टली हम फर्स्ट टास्क पे आ रहे हैं। तो इसीलिए डैग का जो फुल फॉर्म है वो होता है डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। एसाइक्लिक हमेशा साइकिल नहीं बनेगा, कभी भी हमेशा एसाइक्लिक रहेगा राइट। तो चलो अब हम इसके कोड पर चलते हैं और समझते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हम डैग में क्या क्या देते हैं। तो जैसे कि ये हमने टेस्ट डॉट पाइथन स्क्रिप्ट है राइट, इसकी हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, डैग बना रहे हैं ये ट्यूटोरियल नाम का। इसमें कुछ हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं राइट। तो इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, डिस्क्रिप्शन ऑब्वियस सी बात है। शेड्यूल, आपको ये डैग कैसे चलाना है, मतलब ये ऑटोमेटिकली रन होगा डैग राइट। तो आप जैसे यहाँ पर कोई भी क्रोन एक्सप्रेशन लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर आप ऐसे करो डेली, तो ये डेली चलेगा एट मिडनाइट। ओके, क्रोन एक्सप्रेशन के लिए आपके पास एक क्रोन ये साइट है राइट। यहाँ पर आप कुछ भी, जैसे अगर मुझे मंडे चलाना है, एवरी मंडे, तो मैं यहाँ कर दूँ तो ये बोला एट 4:05 ऑन मंडे, एवरी मंडे। तो आप इस क्रोन एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करो 4:12 ऑन मंडे राइट। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पर अपने पाइथन स्क्रिप्ट में यहाँ पर शेड्यूल के अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हो। अब बातें हैं स्टार डेट। स्टार डेट क्या है कि द डेट विच लाइक द फर्स्ट टाइम हमारा डैग जो है रन किया था, ये वो डेट है स्टार डेट। अच्छा, कैचअप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। कैचअप को अगर मैं ट्रू कर दूँ तो इसका मतलब है कि जिस स्टार डेट जो आपने लिखी है, जैसे कि आज 25 नवंबर है और मैंने 20 नवंबर को मेरा स्टार डेट है। अब जब आपने कैचअप ट्रू किया है तो वो एवरी डे जो है चलेगा। मतलब कि जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मैंने कैचअप ट्रू कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने डैग पे और इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डैग पे आए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिफ्रेश होने में। ओके, तो ये हमारा ट्यूटोरियल टैग आ गया, मैंने इसको एक्टिव किया। अब आप देखोगे ना ऑटोमेटिकली, अब आप इसको ऑटो रिफ्रेश कर दो, ये देखो ये ऑटोमेटिकली कैचअप कर रहा है, मतलब रन कर रहा है। और ये कब तक चलेगा, देखो जैसे ये 21 नवंबर, 22, 23, 24, ठीक है। तो ये 4 दिन का ऑटोमेटिकली चला। तो इसने क्या किया, कैचअप किया रनिंग को, ठीक है। तो कैचअप इज इक्वल टू ट्रू इस काम में आता है। अब मैं इसको फिर से फॉल्स कर देता हूँ। आई होप कि समझ गए हो। टैग्स मतलब फ़िल्टरिंग के लिए ज़रूरी है, आप इसमें कोई भी टैग दे सकते हो अपने टैग को राइट। यहाँ पे ओनर आप अपना नाम लिख सकते हो। डिपेंड्स ऑन पास्ट, डिपेंड्स ऑन पास्ट का मतलब है कि ये तभी, जैसे ट्रू है इसका मतलब है कि अगर जो पहले कभी ये रन किया होगा टैग राइट, वो सक्सेसफुली रन हुआ होगा, उसके बाद ये रन हो सकता है, ठीक है। ईमेल जैसे डैग के जो ओनर है उसका जो ईमेल है, ईमेल ऑन फेलियर ट्रू, मतलब कि अगर जैसे कि आपका डैग फेल हो जाता है, मतलब जैसे कि कोई टास्क फेल हो जाता है, तो उसके बाद ट्रू मैंने यहाँ दे रखा है। इसका मतलब है कि आपको ईमेल जाएगा, ठीक है, कि आपका ये जो डैग है ये फेल हो चुका है राइट। ईमेल ऑन रीट्राई, मैंने यहाँ पास रीट्राई का मतलब है जैसे कि हम जो है अपने टास्क को, जैसे ये टास्क है ये रन किया, मान लो ये फेल हो गया, इसको मैं फिर से रन कर सकता हूँ। तो मैंने इसको जब क्लियर किया ना तो ये फिर से रन हो रहा है, ठीक है। तो जब आप रीट्राई करोगे तो फिर वहाँ पे भी अगर आप चाहते हो तो आपके पास मिल जाएगा। रीट्राइज कि आप मैक्सिमम कितनी बार रीट्राई कर सकते हो टास्क को। मैनुअली तो आप कितनी भी बार कर सकते हो, लेकिन ऑटोमेटिकली जब टास्क चल रहा है तो ये सिर्फ एक ही बार चलेगा राइट। रीट्राई डिले मतलब कि बीच में कितना टाइम के बाद रीट्राई करना है, वो ऑटोमेटिकली जब शेड्यूलिंग हो रही हो टैग की, ठीक है। मैक्स रीट्राई डिले ये सेम चीज़ है। और रीट्राई एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, इसका मतलब है कि जो एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है रीट्राई करने में राइट। तो ये उसमें अगर मैंने फॉल्स दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एक्सपोनेंशियली टाइम का कैलकुलेट नहीं करेगा। स्टार डेट मैंने बता ही दिया। एंड डेट, ये कब डैग जो है चलना बंद होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि उस सेम डे रखते हैं, या फिर मतलब कि एंड डेट मतलब कि उसके बाद नहीं चलेगा डैग। जैसे कि अगर आपने 2 महीने की बाद की डेट दे रखी है तो उसके बाद जो है डैग ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा। शेड्यूल इंटरवल वही चीज़ है, आप यहाँ दो या यहाँ दो, बट अगर आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में दोगे तो उसको शेड्यूल इंटरवल करके लिखोगे। SLA मतलब जैसे अगर मैंने
1 सेकंड का टाइम दे रखा, राइट। तो जो हमारा डैग है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए इस टाइम तक। अगर उसके ज़्यादा टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में, तो आप यहाँ पर जो है ना ईमेल भेजवा सकते हो ओनर को कि इसने ज़्यादा टाइम लिया कंप्लीट होने में। ये भी सेम चीज़ है, एग्जीक्यूशन टाइम आउट। तो नहीं सेम चीज़ नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि अगर कोई टास्क ज़्यादा टाइम लिया, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया, राइट, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, तो कंपेयर मत करना कि यहाँ पर तो 1 सेकंड दे दिया, यहाँ पर 30 मिनट दे दिया। ये अभी ऐसे ही वैल्यू दे रखी है। तो 30 मिनट से कोई टास्क अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला ज़्यादा टाइम ले रहा है 30 मिनट से, राइट, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है। क्यों? मैंने आपको लोकल एग्जीक्यूटर, सैलरी एग्जीक्यूटर के बारे में बताया था। तो ये जो एग्जीक्यूटर जब बैकग्राउंड में प्रोसेस चलाते हैं तो कोई क्यू का यूज़ करते हैं, राइट। क्यू में हम टास्क को पुश करते हैं, ये उसके लिए। तो डिफ़ॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा एग्जीक्यूटर है क्यू यूज़ करता है, वही क्यू यूज़ होगी यहाँ पे। प्रायोरिटी वेट 1 दे रखा है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना प्रायोरिटी वेट क्यू, ये हम पर्टिकुलर टास्क पे भी लगा सकते हैं। अभी हमने डैग पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जैसे कि ये जो टास्क हैं T1 T2 T3, यहाँ पर भी हम दे सकते हैं इनको क्यू वगैरह को। तो प्रायोरिटी वेट का, जैसे कि अगर मान लो 1 से ज़्यादा टास्क चल रहे हैं पैरेलली, तो अगर मैं इस टास्क को प्रायोरिटी वेट 1 करूँ, इसको 2 करूँ, ठीक है, तो जो हमारा प्रायोरिटी पहले होगा टास्क का, वो पहले रन करेगा। तो ये मैंने डैग लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, आप यहाँ टास्क पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस चीज़ को। वेट फॉर डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ T1 टास्क है, यहाँ T2 टास्क है, ठीक है, तो T2 तभी रन करेगा जब T1 रन हो जाए, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ट्रिगर रूल ऑल सक्सेस, इसका मतलब ये कि जैसे T2 मान लो कि एक ब्रांच होती, जैसे T3 है, राइट, मैं इसमें दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे प्रिंट डेट है, तो ट्रिगर रूल अगर इस पे लगाओ ना प्रिंट डेट पे, तो आप ये लगा सकते हो कि जब तक थर्ड सक्सेस ना हो जाए तब तक, जब तक थर्ड और सेकंड सक्सेस ना हो जाए तब तक प्रिंट डेट ना चले। तो इसलिए हम ट्रिगर रूल का यूज़ करते हैं। आप देखोगे जब हम कोई डैग बनाएंगे कभी क्या मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो हम वहाँ पर बहुत सारे ट्रिगर रूल बनाएंगे, ब्रांचिंग भी करेंगे, राइट। तो आई होप ये सारे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट आप क्लियर हो गए होंगे। रीट्राई एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का मैं इतने से समझा नहीं पाया अच्छे से, मुझे इसको देखना पड़ेगा ये क्या था, अभी मेरे को भी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, बट व्हाट इज़ दिस बैक ऑफ। ओके, तो आई होप ये डैग के बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स बनाएंगे, कस्टम ऑपरेटर बनाएंगे, और उसके बाद अपना डैग रन करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय।